हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकस चैप्टर करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग व्हाट इज लोकस, लोकस वर्ड का मतलब क्या है, लोकस पे सबसे पहले किस मैथमेटिशियन ने काम किया, किसने डिराइव किया ये वर्ड लोकस, उसके बाद व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस एंड फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन लोकस। ये सारी चीजें आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसी लेक्चर में हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज लोकस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लोकस, मीनिंग ऑफ लोकस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोकस एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। दिस 5 concepts वी आर गोइंग टू कवर इट। सो मेरे प्यारे दोस्तों, रेडी हो जाइए चैप्टर की रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए। लोकस, लोकस सिंगुलर वर्ड है। द प्लूरल वर्ड ऑफ लोकस इज लोकाई, LOCI। दिस इज द प्लूरल वर्ड। लोकस का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? लोकस का प्लूरल होता है लोकाई। ना, द वर्ड लोकस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड लोकेशन। लोकेशन वर्ड से ये लोकस वर्ड आया। बिफोर द 20th century, geometric shapes were considered as a entity or place where points can be located or can be moved। entity का मतलब क्या होता है? entity का मतलब होता है independent या something which is exist। ओके, तो 20th सेंचुरी के पहले जो भी ज्योमेट्रिकल शेप थे, उसको क्या करते थे, उसका लोकेशन ढूंढते थे कि उसके पॉइंट्स के लोकेशन किधर है और वो किधर मूव कर रहे हैं, वो पॉइंट्स कहाँ मूव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज लोकस 20th सेंचुरी के पहले। बट इन मॉडर्न मैथमेटिक्स, आज के डेट में, आज के जो मैथ्स हम पढ़ते हैं, द इंटिटीज आर कंसिडर्ड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। जो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, वो पॉइंट्स एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड एज लोकस। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट लोकस कि लोकस है क्या। लोकस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया पेरियर डी फर्मेट। ही वाज द फ्रेंच मैथमेटिशियन। इन्होंने फर्स्ट टाइम लोकस वर्ड को डिराइव किया था। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल भाषा में आपको लोकस का मतलब समझाता हूँ। ये एक एंगल है। व्हाट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल? ये एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर मतलब यहां से आप डिराइव करेंगे, यस और नो ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करो। तो जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? कमेंट करो यस और नो। क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा? नो। ये होगा? यस। इज इट एंगल बाइसेक्टर? यस। तो कमेंट आ रहा है यस सर। सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। तो व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर? व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर इज अ रे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज रे। तो एंगल बाइसेक्टर इज अ रे। नाउ ये आपने किस तरह से ड्रॉ किया? तो आपने देखा कि ये जितना एंगल होगा, उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए? ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। यस। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये पूरा एंगल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ऐसा निकलता है मेरे दोस्तों कि इस रे पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे, तो उसका का perpendicular distance from this point to this and perpendicular distance from this point to this is equal। ये perpendicular distance क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। this distance is equal to this distance। so it is called as angle bisector। तभी कहीं भी ले लो आप, ये पॉइंट कहीं जरूरी नहीं यहाँ पे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने ये पॉइंट को लिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए? ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? ये डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे मेरे दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स, ये आर्म्स, ये फर्स्ट आर्म और ये सेकंड आर्म, ये दोनों आर्म्स से क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। देन दिस रे इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। सो यहाँ पे आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये सारे पॉइंट्स, ये दोनों आर्म,
एंगल का ये फर्स्ट आर्म है और ये सेकंड आर्म है, ये दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पी बोलूं और इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो वी कैन से दैट PA equal to PB. Then this ray is called as angle bisector. For example, अगर मैं इसे O बोलूं और इसे X बोलूं और इसे Y बोलूं, तो I will say that OX equal to OY. इस तरह सारे पॉइंट्स जो इस रे पे होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए आर्म 1 और आर्म 2 से। देन वी आर से दैट कि दिस रे इज अ एंगल बाइसेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस? P such that P is a point in the plane such that P is equidistant from OA and OB. P is equidistant from OA and OB. Is this clear? उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये डायग्राम देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया। ये हो गया आपका पॉइंट P, ये आपका हो गया रे OA और ये रे OB। तो पॉइंट P is equidistant from OA and OB. देन इट इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमने आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया जो कि लोकस में यूज होने वाला है। किस तरह यूज होगा आप देखिए। ना द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? कम ऑन ट्रैक एंड थिंक ओवर इट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसका मिड पॉइंट ढूंढना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मिड पॉइंट ले लिया तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस और नो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो ये लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। तो अगर सपोज ये पॉइंट P है, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो वी कैन से दैट PA इक्वल टू PB। अगर ये पॉइंट P यहाँ ना होके, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ है और ये आपका A है और ये अगर B है, मतलब ये लाइन सेगमेंट के बाहर है, तो वी कैन से दैट, समझो ये पॉइंट O बोल दो, फॉर एग्जांपल O बोल दो, तो वी कैन से दैट कि भाई ये OA इक्वल टू क्या होना चाहिए? OB होना चाहिए। यस और नो? OA इक्वल टू OB। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, समझो यहाँ ये वही एक पॉइंट यहाँ पे है। समझो यहाँ कोई पॉइंट है, एक एग्जांपल ले लो, यहाँ कोई पॉइंट है P डैश, P डैश। तो क्या होगा? तो वी कैन से दैट कि भाई P dash A is same as P dash B and so on। अगर समझो कोई पॉइंट यहाँ है तो दिस इक्वल टू दिस, अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो दिस इक्वल टू दिस। तो अगर ये सारी चीजें इक्वल है, मतलब एनी पॉइंट लाइज ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? सेटिस्फाई करेंगे। किसको सेटिस्फाई करेंगे? ये डिस्टेंस को। इज दैट क्लियर? सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज, ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन हुआ? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, इज अ लाइन। और एंगल बाइसेक्टर क्या था? एंगल बाइसेक्टर इज अ रे। एंगल बाइसेक्टर रे होता है और लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है। So the perpendicular bisector of a segment in a plane is the set of points in the plane which are equidistant from the end points of the segment। तो perpendicular bisector क्या होता है? Any points on this perpendicular bisector are equidistant from the end point, that is point A and point B। होप दैट आपको समझा होगा। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस? लोकस एक्चुअली क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको समझाएं तो समझो एक पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट है पॉइंट पी। समझो ये फिक्स पॉइंट को हमने ओ बोल दिया और एक पॉइंट है पी और ये पॉइंट पी मूव करता है, क्या करता है? मूविंग एट अ फिक्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है उसको भी फिक्स कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस डी है जो कि फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस। तो समझो ये डिस्टेंस डी है और ये फिक्स्ड पॉइंट ओ है और ये मूविंग पॉइंट है। ये पी क्या है? मूविंग पॉइंट। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट को मूव किया जाए तो ये पॉइंट इस तरह से मूव होगा। यस और नो? और जब ये पॉइंट इस तरह से मूव होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड्स, एक आपको रफ आइडिया हम दे रहे हैं, इस तरह से ये पॉइंट मूव होगा
क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस भी क्या होगा डी, फिक्स डिस्टेंस पे मूव हो रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा डी। तो फिक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, फिक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट मूव हो रहा है। डू यू गेटिंग मी? और इस तरह से ये एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाएगा। यस और नो? तो ये ज्योमेट्रिकल शेप बना। कैन यू रिकॉग्नाइज ये कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप बना? कमेंट बॉक्स में डालो। ये एक ज्योमेट्रिकल शेप बना दिया। ओके, अगर हमें इस ज्योमेट्रिकल शेप का बारे में नहीं पता होगा तो इसी ज्योमेट्रिकल शेप को बोला जाता है लोकस। लेकिन अगर हमें ये पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिकल शेप सर्कल है, तो वी से दैट कि दिस लोकस इज द सर्कल। तब हम बोलते हैं दिस लोकस इज अ सर्कल। तो एनी ज्योमेट्रिकल शेप इज लोकस। और जब उसका स्पेसिफिक नेम पता चल गया तो हम उसे क्या बोले, सर्कल। तो आपने क्या देखा, ये जो इसके ऊपर पॉइंट पी मूविंग था, ये पॉइंट पी क्या था, मूविंग। तो देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, यस और नो? बट ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स, देर आर इनफाइनाइट पॉइंट है, ये डॉटेड डॉटेड जो पॉइंट देख रहा है ये इनफाइनाइट्स हैं। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही मूव कर रहे थे, फिक्स डिस्टेंस पे, यस और नो? तो अगर ये सर्कल है तो इसका इक्वेशन अगर देखा जाए तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। व्हाट इज डी? डी इज द फिक्स डिस्टेंस। इसी को अगर सर जैसे हमें पता चला ये सर्कल है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये डिस्टेंस जो है क्या वो रेडियस है? तो आंसर यस, ये डिस्टेंस रेडियस हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, और इन एनीदर वर्ड वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेर आर इज द फिक्स्ड डिस्टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ लोकस। और जैसे ये रिकॉग्नाइज हो गया कि ये लोकस एक सर्कल है, तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होता तो आप उसे बोलते हैं लोकस। और जब वो रिकॉग्नाइज हो जाता है कि भाई वो एक पर्टिकुलर शेप है जिसका नाम सर्कल है, तो आप बोलोगे दिस लोकस इज सर्कल। एक सिंपल सी भाषा में बोला जाए, कोई एक लड़की खड़ी है और वो उसका नाम हमें नहीं पता और मुझे कॉल करना है, तो आप कैसे बुलाएंगे? मैडम बोलोगे, गर्ल बोलोगे, यस और नो? तो मैडम वर्ड, गर्ल वर्ड, ये लोकस वर्ड हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे उस गर्ल का नाम मुझे मालूम है कि उस गर्ल का नाम है राजकुमारी, तो वी कॉल राजकुमारी, देन राजकुमारी इज द प्रॉपर नाउन। तो ये राजकुमारी वर्ड यहाँ पे सर्कल है, समझ रहे हो? तो प्रॉपर नाउन जो वर्ड होगा वो सर्कल, लाइक इलिप्स, लाइक पैराबोला, ये लोकस का नेम आइडेंटिफाइड हो गया। इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द लोकस। आइडेंटिफाई द लोकस मतलब जो शेप बन रहा है वो शेप का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक शेप बना, हमने इस लोकस को आइडेंटिफाई किया, ये जो लोकस है वो एक सर्कल है। होप दैट आप समझे होंगे। और जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करते तो हम सिंपली उसे लोकस बोलते हैं। तो व्हाट इज लोकस? फाइनली वी डिफाइन कि लोकस क्या होता है। So a set of points in a plane which satisfies certain geometrical condition is called a locus. तो my dear friends, set of points, तो आप देख सकते हैं ये एक set of points है, ये सारे points है, इसी को बोला जाता है set of points। तो ये set of points क्या कर रहे हैं? ये set of points जो है एक geometrical condition satisfy कर रहे हैं। यहाँ पे geometrical condition क्या है? geometrical condition है x square plus y square equal to d square। कोई भी पॉइंट जो इस सर्कल पे है, ये सारे पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज लोकस। तो व्हाट इज लोकस? लोकस इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर और ज्योमेट्रिकल शेप विच सेटिस्फाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज लोकस। Locus is a set of points. Locus क्या होता है? It is a set of points. And what is the plural word of locus? The plural word of locus is loci. Now what is the equation of locus? If the अभी अभी हमने बताया, if the set of points whose coordinate satisfy certain equation in x and y is the same as the set of points on a locus, then the equation is said to be equation of locus. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये एक इक्वेशन है। ये एक क्या है? ये इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं एक सेट ऑफ पॉइंट्स ले लूं लाइक 0,5, तो अगर x के जगह 0 डाला जाए और y के जगह 5 डाला जाए, तो x के जगह 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25।
तो ये 0,5 क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह अगर मैं दूसरा ले लूं 5,0 और मैं ले लूं 0,-5 और मैं ले लूं -5,0 एक्सेट्रा, इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो 0,5, 5,0, 0,-5, -5,0, all these points satisfy this geometrical equation. So this geometrical equation is called as equation of locus, and this is called as set of points. तो सेट ऑफ पॉइंट्स जिसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो सेट ऑफ पॉइंट पढ़िए यहाँ पे, सेट ऑफ पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन, किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन द इक्वेशन इज सेड टू बी, तब उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर आप एक डायग्राम में ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और समझो ये देखो 0,5, 0,5 कहाँ हो गया, समझो ये हो गया आपका 0,5, फिर 5,0, ये आपका हो गया 5,0, फिर 0,-5, 0,-5 ये हो गया, और -5,0, और ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको जो फिगर बनेगा वो आपको सर्कल बनता हुआ दिखेगा। डू यू गेटिंग मी? सो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज लोकस। होप दैट आपको लोकस वर्ड का मतलब समझा होगा। तो समराइज कर देता हूं, व्हाट इज लोकस, लोकस इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर। लोकस एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोकस बोलेंगे। और लोकस क्या करता है, लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो कि एक ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस को या ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो लोकस इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, लोकस एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को या ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, और बाद में हमें उस लोकस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो लोकस जो कि ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका नाम सर्कल होगा। तो आप बोलोगे दिस लोकस इज अ सर्कल। अगर वो ट्रायंगल रहा रहा तो आप बोलोगे दिस लोकस इज अ ट्रायंगल। अगर वो एक लाइन सेगमेंट रहा तो दिस लोकस इज अ लाइन सेगमेंट। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन और पॉइंट्स को देख के आइडेंटिफाई किया जाता है। होप दैट आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड टू एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1। अब आपको ये एक पॉइंट दिया है ए -5,2 एंड बी 4,1, ये दो पॉइंट दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। बिफोर प्रोसीडिंग एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है पी और ये एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल ए। ना, फॉर एग्जांपल ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, इनका लेंथ कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा पी इज सेम एज लेंथ ए पी। इज दिस क्लियर? इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इसका लेंथ कहलाएगा। तो सिंपली वी कैन राइट डाउन डिस्टेंस बिटवीन एपी इज सेम एज लेंथ एपी, और सिंपली वी राइट एपी इक्वल टू, ये तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तीनों का मतलब सेम है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दिस थ्री हैव द सेम मीनिंग। डिस्टेंस ब्रैकेट में ए कॉमा पी, या लेंथ एपी, या सिंपली एपी, विच इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट, देख सकते हैं आप, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज एपी, ये आपको एपी का डिस्टेंस मिल गया। अगर आप एपी स्क्वायर पूछा गया, तो जब आप एपी स्क्वायर करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट चला जाता है। तो अगर जब भी स्क्वायर बोलेगा, ध्यान रखिए, जब भी स्क्वायर बोलेगा तो आपका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। This is the very first important concept which you have to remember. And second is midpoint formula.
समझो, ये एक आपका है पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट पी है जो कि मिड पॉइंट है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। तो अगर ये मिड पॉइंट है पी ए इक्वल टू पी बी माय डियर स्टूडेंट्स, और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और पी का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो हम अज्यूम करते हैं x, y। तो व्हाट इज पी का कोऑर्डिनेट? तो पी आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस ये मिड पॉइंट है तो आपको x कोऑर्डिनेट का एवरेज लेना है या मीन। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपको एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट लेना है और एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट लेना है, जिससे आपको पॉइंट P जो कि मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। दैट इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, समझो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एट P, और ये समझो A है और ये B है। समझो आपको A का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, और आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो आप अज्यूम करेंगे x, y। तो यहां से आप किस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन या कंडीशन? यहाँ से आपको कंडीशन बनाना होगा। तो कैसे बनाओगे? जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो आपको इस तरह से कंडीशन खुद डिफाइन करना है। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो आपका कंडीशन बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो जस्ट रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी भी देगा तो आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन आप खुद डिराइव कर सकते हो। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square is equal to one side square plus other side square. So before starting sums, just remember these three very very important points, that is distance formula, midpoint formula, and geometrical condition in right angle triangle. Let us start. Example number one. If A minus 5 comma 2 and B 4 comma 1 are points, find the equation of locus of point P which is equidistant from A and B. Now find the equation of locus of point P. तो point P जो है, ये point है, देखो ये point P है, तो इसका कुछ तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा ही होगा, बट हमें इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझो ये लोकस है। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब कोई ज्योमेट्रिकल फिगर। तो सिंस हमें ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं पता तो हम अज्यूम करते हैं कि ये एक लोकस है। नाउ लोकस ऑफ पॉइंट पी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लोकस ऑफ पॉइंट पी? इस वर्ड का मतलब क्या निकलता है? तो लोकस ऑफ पॉइंट पी का मतलब होता है कि एक पॉइंट पी है जो कि लोकस पे है। पॉइंट पी कहाँ है? लोकस पे है। पॉइंट पी लाइज ऑन द लोकस। तो एक पॉइंट पी हम ले लेते हैं, ये आपका हो गया पॉइंट पी जो कि लोकस पे है। और उसके बाद क्या बोला है? इक्वी डिस्टेंस है। ये पॉइंट पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। किससे? ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट बी लिया। तो क्वेश्चन ऐसा कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि पी से ए और ये पी से बी, इनका डिस्टेंस क्या है? इनका डिस्टेंस इक्वल है। कीप इन माइंड, दैट इज पी ए इक्वल टू पी बी। ये आपका क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपके नॉलेज आपके पर्पज से ये बताया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है पी ए इक्वल टू पी बी, और पी का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो जब भी हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट नहीं पता होगा, वी अज्यूम एक्स कॉमा वाई। व्हाट इज ए का कोऑर्डिनेट? -5, 2। व्हाट इज बी का कोऑर्डिनेट? 4, 1। So my dear students, let P x, y be any point on the locus. सबसे पहली लाइन आप ये हमेशा लिखोगे कि let P be any point on the locus. Now P is equidistant from A and B. तो P जो है A और B से equidistant पे है, मतलब PA इक्वल टू PB। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे PA इक्वल टू PB, ये हम लोग ने
ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमने डिफाइन किया, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए ना। पी और ए के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलोगे? पी और ए के बीच का डिस्टेंस तो पी ए का फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट ये स्क्वायर रूट में है, तो आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स? स्क्वायरिंग कर दोगे। तो व्हाट इज पी ए स्क्वायर? दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी पी ए रहेगा, आप सबसे पहले क्या करो? आप सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। तो आप देख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी था, देयरफॉर क्या कर दिया? देयरफॉर हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो वी गेट पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। क्यों स्क्वायरिंग किया? ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए किया है। इज इट क्लियर? नाउ पी ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस, ये एक्स है और ये माइनस फाइव है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले में डालेंगे तो एक्स माइनस माइनस फाइव हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। होप दैट आपको समझा होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज y माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट इज दिस। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज pb स्क्वायर? तो pb स्क्वायर हो जाएगा p और b के बीच में, तो ये x कोऑर्डिनेट दैट इज x और 4, तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर, फिर y और 1 के बीच में, तो y माइनस वन का होल स्क्वायर। तो होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू यूज, देयर आर टू फॉर्मूलाज, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square, and we are going to use another formula, that is a minus b का whole square, that is a square minus 2ab plus b square. So my dear students, यहाँ पे आप a plus b का whole square लगाओ, x plus y का whole square जब आप यूज करोगे तो ये आपको आ जाएगा a plus b का whole square, y minus 2 that is a minus b का whole square, you will get this part. Similarly x minus 4 का whole square, so again a minus b का होल स्क्वायर, you will get this, and y minus 1 का होल स्क्वायर, you will get this part. तो a plus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल विथ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर गेट कैंसिल विथ वाई स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 10x, ये 25 प्लस 4, 25 देखो ना, 25 और ये 4, 25 प्लस 4 दैट इज 29, तो आपको ये 29 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो 10x प्लस 29 माइनस 4y, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला? आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिला 10x माइनस 4y प्लस 29। सिमिलरली राइट हैंड साइड में माइनस 8x माइनस 2y एंड दिस 16 प्लस 1 दैट इज 17। नाउ अब ये माइनस 8x को लेफ्ट साइड में ले लो, माइनस 2y को भी लेफ्ट में ले लो और 17 को भी लेफ्ट में ले लो, तो 10x प्लस 8x दैट इज 18x माइनस 4y प्लस 2y माइनस 2y एंड 29 माइनस 17 दैट इज 12, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो यू विल गेट 9x माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये जो आपको इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन को बोलेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लूकस। होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली बातें थी, पहला था पी ए इक्वल टू पी बी, जिसे आपको स्क्वायरिंग करने के बाद ही स्टार्ट करना है। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट निकल जाएगा, ये रूट हट जाएगा, समझ में आया? स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाता है। चलो लेट अस प्रोसीड टू एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। सेम हो गया, समझो ये लोकस है और आपको ये एक पॉइंट पी हो गया, और बोला गया है एपी जो है विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीपी, तो ये बी हो गया। तो ये आपको एक कंडीशन दिया गया है कि एपी जो है वो 2 टाइम्स बीपी है, 2 टाइम्स बीपी है। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप
इसे दो तरीके से कर सकते हैं। व्हाट इज पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, ए का कोऑर्डिनेट 2,0, बी का कोऑर्डिनेट 0,3। तो एपी इक्वल टू 2 बीपी। व्हाट इज एपी? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं अंडर रूट में लिया है क्योंकि हमने स्क्वायरिंग नहीं किया। सिमिलरली y-0 का होल स्क्वायर, फिर ये 2 टाइम्स, ये आपको 2 टाइम्स बोला था तो ये 2 टाइम्स एज इट इज लिख दिया, देख सकते हैं 2 टाइम्स। नाउ बीपी, तो x-0 का होल स्क्वायर एंड y-3 का होल स्क्वायर। नाउ ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो ये रूट चला जाएगा, ये रूट चला जाएगा, और ये 2 का क्या हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा। दिस क्लियर? तो ये सारी चीजें आप अप्लाई कर दो तो यू विल गेट x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 टाइम्स, ये रूट चला गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज a माइनस b का होल स्क्वायर? a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर ये y स्क्वायर एज इट इज कॉपी किया 4 टाइम्स। व्हाट इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर? y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज, ये 4 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, ये 4 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, यू विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36। नाउ आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये x, ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरा का पूरा आप लेफ्ट हैंड साइड को कहाँ ले लो? इस पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट साइड में ले लो। तो यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, that is 3x square. Similarly, 4y square minus y square, that is 3y square minus 24y, देख सकते हैं आप, ये माइनस 4x राइट साइड में गया तो प्लस 4x, 36 minus 4, 36 minus 4, that is plus 32 is equal to 0. And this is called as required equation of Lucas. So very important point क्या था हमारे dear students? AP equal to 2BP दिया था आपको, इस सम को AP स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4BP स्क्वायर, इस तरीके से ये सम को हैंडल करना है। ये इस सम के अंदर की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना था। प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3, आपको पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, ऑलरेडी यहाँ पे देखो, ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है, ऑलरेडी स्क्वायर है, यस और नो? तो ये सम कैसा हो गया? ये सम एकदम सिमिलर टू प्रीवियस सम हो गया। देखो यहाँ पे एपी स्क्वायर इज 4 टाइम्स बीपी स्क्वायर, इस सम में ऑलरेडी दिया है एपी स्क्वायर इज 3 टाइम्स पीबी स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट पी एक्स वाई लिया, आपको ए दिया है, आपको बी दिया है, आप जस्ट क्या करो, आप जस्ट सब्सटीट्यूट करो। तो ये आपका हो जाएगा पी ए स्क्वायर इज 3 टाइम्स पीबी स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर ये है, ये आपका y-1 का होल स्क्वायर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। ये पार्ट आपका हो गया x-5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका y-4 का होल स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11y प्लस 53 0 is the required equation of Lucas. Question number 4, A दिया, B दिया, find the equation of locus of point P such that PA square minus PB square is 13. This type of sums are important problems. Let us handle PA square minus PB square equal to 13 दिया है, कुछ नहीं करना है, आपका पॉइंट P क्या है, x, y, A क्या है 2, 4 और B क्या है 5, 8। Now PA square minus PB square is 13. So what is PA? देखो कैसे लिखोगे, P हो गया XY, फिर आप A लिख लो 2, 4, तो what is PA? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। डू यू गेटिंग मी? तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज पी ए का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज पी बी? पी बी आपका हो जाएगा, ये p हो गया, नाउ b लिख लो 5, 8। तो वंस अगेन x माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 8 का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर? इक्वल टू 13। नाउ केयरफुली आप a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आएगा, ये हो गया आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, और ये आपका y माइनस 8 का होल स्क्वायर है। देन जब आप ये माइनस है, देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन
ये पूरा साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा। और आप सिंपली इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, वाई स्क्वायर गेट कैंसल, देखो वाई स्क्वायर गेट कैंसल। नाउ जो बच गया उसे सिंप्लीफाई करिए, ये 10x में से 4x गया दैट इज 6x, 16y में से 8y गया दैट इज 8y, और ये नंबर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट -82। तो होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको सम समझ में आया होगा कि सम किस तरह से सॉल्व करना है। लास्ट में क्या किया, ये 6x प्लस 8y माइनस 82 आया, इसे डिवाइड बाय 2 कर दो, तो जब डिवाइड बाय 2 करोगे यू विल गेट 3x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ज्यादा से ज्यादा क्या यूज हो रहा है, हर बार डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम। आपको पॉइंट ए दिया, पॉइंट बी दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। एंगल पी 90 डिग्री है, कौन सा एंगल 90 है, एंगल पी 90 डिग्री है। सो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, ए दिया है, बी दिया है और एंगल पी 90, एपीबी, एपीबी, तो आपको एपीबी बनाना है, एपीबी 90 डिग्री बनाओ। ओके, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया, एपीबी 90 डिग्री। ओके, ना सेगमेंट ए बी बोला है, व्हाट इज बोला है सेगमेंट ए बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारे डियर स्टूडेंट्स, हमें सेगमेंट ए बी को ज्वाइन करना पड़ेगा, किसको, ए और बी को। तो लेट अस ज्वाइन ए बी, ये हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया। सो आपको नहीं दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यू विल गेट इक्वेशन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देख सकते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, ए दिया, बी दिया, एंगल पी 90 डिग्री दिया, तो ट्रायंगल एपीबी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, पी ए की जगह यहाँ पे एपी लिखा है, इट्स ओके। नाउ वंस अगेन आपको क्या करना है, पॉइंट पी क्या हो गया आपका, पॉइंट पी आपका हो गया एक्स कॉमा वाई, आपका पॉइंट ए दिया है 1,6 और आपको पॉइंट बी दिया गया है 3,5। तो आप पी ए मतलब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स पी ए सिमिलरली पी बी, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, ब्रैकेट ओपन करो, फाइनली यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11y प्लस 33 इक्वल टू 0। ये सम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ये आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए कि हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, दैट्स व्हाई दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। प्रोसीड टू नेक्स्ट। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। को एक दिया गया सेट एल पी सच दैट ओपी इक्वल टू 4, देख सकते हैं ये ए है, ओ है, ये पी है, ओपी 4 दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो ओ का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। तो ओपी 4 दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे ओपी में। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स ओपी इक्वल टू 4, सिंस डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है तो आप पहले स्क्वायरिंग कर दोगे, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ओपी स्क्वायर इक्वल टू 16। नाउ पी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो सॉल्व करेंगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। हो सकता है इसी क्वेश्चन में ये भी पूछे कि आइडेंटिफाई द लोकस, तो अगर आपको आइडेंटिफाई द लोकस बोले तो आप लिखोगे द लोकस इज सर्कल, द लोकस इज अ सर्कल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेटमेंट आएगा द लोकस इज अ सर्कल। इज दैट क्लियर एवरीवन। सो ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन। तो हमने आपको माय डियर स्टूडेंट 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, find the equation of locus of a point which are equidistant from A and B।
आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई द लोकस। वंस अगेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया, तो ये पॉइंट आप क्या अज्यूम कर लोगे, लेट द पॉइंट बी पी। तो आप एक पॉइंट अज्यूम करोगे, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, ऑन द रिक्वायर्ड लोकस या ऑन द लोकस। नाउ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, उसका मतलब क्या हो गया हमारे डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब हो गया पी ए इक्वल टू पी बी। तो उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। क्यों स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए। बाद में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे माय डियर स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1। देखो यहाँ पे p हो गया आपका x कॉमा वाई, a हो गया -3, 0। तो आपको क्या करना है, x माइनस -3, x माइनस -3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, x+3 का होल स्क्वायर हुआ। तो जरा केयरफुल रहने का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर आया है। इज दिस क्लियर, pa कैसे आ रहा है। तो सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट x माइनस, पीए में x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, दैट इज पी ए स्क्वायर। सिमिलरली पी बी, बी क्या है आपका 3, 0 है, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट। आपको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 है, वो y एक्सिस का इक्वेशन होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला आइडेंटिफाई द लोकस, सो आंसर आएगा द लोकस इज y एक्सिस, द लोकस इज y एक्सिस। तो यहाँ पे y एक्सिस को ही लोकस बोला गया है। दिस क्लियर, y एक्सिस, और y एक्सिस इज नथिंग बट अ लाइन, द लोकस इज द लाइन y एक्सिस। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, बट y एक्सिस लिखना नेसेसरी है। क्यों y एक्सिस लिखना नेसेसरी है, क्योंकि x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस का इक्वेशन होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लोकस से रिलेटेड 7 एग्जांपल्स कराए। होप दैट आपके लोकस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लेट अस प्रोसीड टू द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, व्हाट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये हम एक लेते हैं y एक्सिस, और ये हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, स्मॉल x, स्मॉल y, एंड दिस इज अवर ओरिजिन o। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हम अपने y एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो समझो हमारा y एक्सिस शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, y एक्सिस को ओरिजिन शिफ्ट करना है। तो कहते हैं ओरिजिन कब शिफ्ट होगा, जब x और y दोनों एक्सिस शिफ्ट होंगे, तो ओरिजिन अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। तो समझो हमने ये y एक्सिस को क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने y एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। ये हो गया हमारा शिफ्टेड y एक्सिस। तो जो नया y एक्सिस आया उसको हम कैपिटल Y बोलेंगे, कैपिटल Y। तो चाहिए कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट हुआ, तो लेट अस अज्यूम कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो h है। क्या है, h। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो ये डिस्टेंस h है, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा h, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है, राइट। चलो अभी हम लोग y एक्सिस को, x एक्सिस को शिफ्ट करेंगे, किसको शिफ्ट करेंगे, तो ऊपर की तरफ, लेट अस अज्यूम ऊपर की तरफ करते हैं, ये हमारा x एक्सिस शिफ्ट हो गया। ये x एक्सिस को हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ये नया x एक्सिस आया, न्यू x एक्सिस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल X से। इज दिस क्लियर। तो ये देखो ये आ गया आपका न्यू ओरिजिन। अच्छा कितना शिफ्ट हुआ, लेट अस अज्यूम ये ऊपर की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, ये डिस्टेंस है आपका k। क्या है, k। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, k। तो अभी ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, कम ऑन टेल मी। तो ये आपका h है, देखो ये आपका ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल, ये k, ये k डिस्टेंस है और ये h डिस्टेंस। तो ये x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है h, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है k। तो ये आपका जो ओरिजिन आया, न्यू ओरिजिन, ये आपका हो गया h, k। होप दैट
तो यहाँ पे हमें दो बातें याद रखनी है। पहला ओल्ड, दूसरा न्यू। आपने क्या देखा, ओल्ड ओरिजिन उसका कोऑर्डिनेट था 0,0। ये ओल्ड ओरिजिन था ना, 0,0। जो शिफ्ट होने के बाद न्यू ओरिजिन ओ डैश हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अच्छा क्या नोटिस किया आपने, हमने एक्सिस को पैरेलल ही रखा है। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल न्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल न्यू वाई एक्सिस। उसे बोला जाता है द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। ये कंडीशन हमारा एजम्पशन है। इस कंडीशन को हम एज्यूम करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शिफ्ट किए। ना हमारे ओल्ड एक्सिस क्या थे माय डियर स्टूडेंट, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। और हमारे न्यू एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। नाउ अब सपोज एक पॉइंट आप फिक्स करो, एक पॉइंट फिक्स कर दो यहाँ पे। समझो एक पॉइंट है, पॉइंट पी, पॉइंट पी जो कि आपका फिक्स्ड पॉइंट है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। नाउ ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कहाँ से आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। तो ये स्मॉल एक्स आपका जो आया वो ये डिस्टेंस होगा। कैसे आया ये देखो, ये यहाँ पे, यस और नो। और ये स्मॉल वाई आपका ये हुआ। ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका फॉर्मूला जल्दी समझे। तो ये आपका स्मॉल एक्स होगा और ये स्मॉल वाई। तो आपका स्मॉल एक्स का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक स्मॉल एक्स कहलाएगा, कमन। आपका स्मॉल एक्स जो हुआ वो इस ओरिजिन से लेके यहां तक स्मॉल एक्स होगा, यस और नो। ये आपका हो जाएगा स्मॉल एक्स। सिमिलरली आपका स्मॉल वाई कहां से कहां तक होगा, ये यहां से लेके ये लाइन आपकी स्मॉल वाई होगी। दिस इज योर स्मॉल वाई, जिसमें आप ये देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स कि ये डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखो तो अगर ये यहाँ कट किया जाए तो ये डिस्टेंस आपका के है। सी ये डिस्टेंस आपका क्या कहला रहा है, ये डिस्टेंस आपका के कहला रहा है। तो इतना डिस्टेंस के है, ये पूरा का पूरा y है। इज दिस क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इसी को एक्सटेंड करके यहाँ पे कट करूं तो आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस इतना यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस आपका h है और ये पूरा का पूरा स्मॉल x है, राइट ना। अब इसी पॉइंट को अगर मैं फिक्स, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है ना माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको p डैश बोलता हूं, दैट इज न्यू कोऑर्डिनेट। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया आपका पी एक्स कॉमा वाई, इसको बोलेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट। और अगर मैं न्यू कोऑर्डिनेट बोलूं तो पी डैश कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश, दैट इज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स का लेंथ कहां से लोगे, तो कैपिटल एक्स जो लोगे आप वो न्यू कोऑर्डिनेट है। तो न्यू कोऑर्डिनेट आपका न्यू एक्सिस से मिलेगा। तो न्यू एक्सिस का ओरिजिन तो यहाँ पे है ओ डैश, यस और नो। तो व्हाट इज कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स का जो आपका डिस्टेंस होगा वो कहां से कहां तक होगा, कम ऑन टेल मी। तो देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस यहां से लेके माय डियर स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक, ये आपका कैपिटल एक्स कहलाएगा। कम ऑन टेल मी, यही डिस्टेंस आपका कैपिटल एक्स होगा, यस और नो। क्योंकि ये आपका ये जो लाइन थी, यही लाइन आपकी मेन है ना, ये वाली लाइन, यस और नो। ये जो आपकी लाइन है माय डियर स्टूडेंट्स, यही लाइन आपकी न्यू वाई एक्सिस थी, यस और नो। तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, न्यू वाई एक्सिस। तो यहां से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट तो फिक्स है इसी जगह पे, यस और नो। तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्स। सिमिलरली अगर यही चीज आप वाई एक्सिस की तरफ देखोगे तो आपका कैपिटल कहां से होगा, यहां से लेके यहां तक, ये आपका लेंथ होगा कैपिटल वाई। कमान कमेंट बॉक्स में डालो यस और नो। तो ये आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स कैपिटल वाई। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि आप देख सकते हो ये के और
कैपिटल वाई को ऐड करेंगे तो स्मॉल वाई आ जाएगा, यस और नो? तो व्हाट इज स्मॉल वाई? तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका स्मॉल वाई का फॉर्मूला बना, स्मॉल वाई इज, कम ऑन, व्हाट इज स्मॉल वाई? टेल मी फटाफट। स्मॉल वाई इज के प्लस कैपिटल वाई। उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका स्मॉल एक्स क्या बनेगा? देखो, ये ये स्मॉल एक्स तो पूरा लेंथ है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे, ये जो आपका एच है, अगर इस एच को मैं ऊपर की तरफ लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल इस एच को मैं यहां लिखता हूं, तो दिस एच प्लस कैपिटल एक्स, एच प्लस कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स, यस और नो? तो हमारा स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या बना माय डियर फ्रेंड्स? स्मॉल एक्स का फॉर्मूला बना एच प्लस कैपिटल एक्स। सिमिलरली अगर न्यू कोऑर्डिनेट में जाए तो व्हाट इज कैपिटल एक्स? कैपिटल एक्स क्या होगा? ये एच ये साइड आ जाएगा, यस और नो? तो आपका फॉर्मूला बनेगा स्मॉल एक्स माइनस एच। सिमिलरली व्हाट इज कैपिटल वाई? आपका कैपिटल वाई बनेगा स्मॉल वाई माइनस के। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसको आप लर्न मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, ये जो टेबल के फॉर्मेट में मैंने आपको दिया है, आप ये याद रखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओल्ड एंड न्यू। सो आपको ये याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो आपको ये याद रखना है, इसका समरी क्या है, आप देख सकते हैं, इसका ओवरऑल समरी है एक्स यहां से यहां तक स्मॉल एक्स है, उसमें ये पार्ट आपका एच है और ये पार्ट आपका कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स छोटा है और स्मॉल एक्स का लेंथ बड़ा है और ये एच है। तो इसको आप जब तक आपके दिमाग में माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपके दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगा तब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो आप कैसे याद रखोगे? इन समरी आप खाली ऐसा एक लाइन याद रखो, क्या एक लाइन? ये एक लाइन है, इस पूरे लाइन का लेंथ क्या है? एक्स, जिसमें यहां से यहां तक एच है और यहां से यहां तक आपका कैपिटल एक्स है। तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा कि जो एक्स है वो तो पूरा है, तो आपका एक्स होगा एच प्लस कैपिटल एक्स। ओके, ये एक चीज। सिमिलरली अगर यही वाई के टर्म्स में बात करें, मतलब अगर आप यही चीज स्टैंडिंग में बात करोगे, स्टैंडिंग में, तो आपको ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां से लेके यहां से लेके यहां तक आपका स्मॉल वाई है, उसमें ये पार्ट जो है आपका के है और ये पार्ट जो आपका है वो कैपिटल वाई है। तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू के प्लस कैपिटल वाई। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, न्यू ओरिजिन जो कि h कॉमा के है। तो ये आपका फाइनली पूरा का पूरा इस शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का समरी हो गया। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पिक्चर आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस किया माय डियर स्टूडेंट्स। होप दैट आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। लेट अस प्रोसीड टू एग्जांपल्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, ओरिजिन इज शिफ्टेड, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप दो कॉलम बनाइए, एक लिखिए ओल्ड और दूसरा लिखिए न्यू, बस इस तरह से आप लिख लो और इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करो, ओल्ड न्यू, कोई टेंशन नहीं, आप एग्जाम में सॉल्यूशन ऐसे ही करिए जैसे हम बता रहे हैं, ओल्ड न्यू। ना, ओल्ड ओरिजिन क्या होगा बोलो? ओल्ड ओरिजिन होगा 0,0। न्यू ओरिजिन क्या होगा? ओ डैश, ये हमेशा लिख दो, ओ डैश एच कॉमा के। अब देखो यहाँ क्या है, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, तो ओ डैश दिया है कि नहीं दिया है? दैट इज 2,3, 2,3। तो इमीडिएट लिखिए देयर फोर व्हाट इज एच, एच की वैल्यू हो गई 2, ए की वैल्यू हो गई 3। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर आप यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका एक पार्ट खत्म। ओके, चलो अब आपका पॉइंट दिया है, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, आपको न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट 2,5। तो लेट, तो आपको न्यू फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है? न्यू। तो ये कौन हो गया? ये हो गया ओल्ड, ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ओल्ड।
तो पहले इसको नेम डिफाइन करो, लेट ए 2, 5। और आपको पता है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y, स्मॉल वाई से दिखाते हैं। तो व्हाट इज स्मॉल एक्स 2, व्हाट इज स्मॉल वाई 5। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ए डैश, जो कि कैपिटल एक्स है और कैपिटल वाई है। न्यू कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है ना। व्हाट इज स्मॉल एक्स का फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स? इमीडिएट याद करो, दिमाग में लाओ। तो डू यू नो दैट स्मॉल एक्स जो था उसका लेंथ बड़ा था, एच प्लस कैपिटल एक्स था। और व्हाट इज स्मॉल वाई? आपका था के प्लस कैपिटल वाई। तो आपको कैपिटल एक्स फाइंड करना है। सो यहाँ पे कैपिटल एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? स्मॉल वाई माइनस के। जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, वैल्यूज तो आपके पास सही है ना। व्हाट इज स्मॉल एक्स? तो स्मॉल एक्स हो गया 2 और एच हो गया 2। देखो, स्मॉल एक्स भी 2 है और एच भी 2 है। तो आप सब्सटीट्यूट कर दो तो यू विल गेट 2 - 2। तो आपको वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली व्हाट इज स्मॉल वाई? स्मॉल वाई इज 5। एंड व्हाट इज के? 3। तो आपका आ जाएगा 5 - 3। तो आ गया। सो आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू आई 0 और कैपिटल वाई आई 2। सो आपका कोऑर्डिनेट हो गया ए डैश, जो कि कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई है, विच इज इक्वल टू 0, 2। और आपका फाइनल आंसर आएगा न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 0, 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको सम अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको फॉर्मेट भी हमने बता दिया किस तरह से करना है। ओके, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन सेकंड सम। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिख देना है? यहाँ पे लिखना है ओल्ड, यहाँ पे लिखना है न्यू। आपको बना लेना है टेबल। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, चलो। तो फटाफट बिना क्वेश्चन पढ़े पहले लिख दो। ओल्ड का ओरिजिन क्या होगा? 0, 0। न्यू का ओरिजिन क्या होगा? ओ डैश एच कॉमा के। फिर क्वेश्चन देखो, ओ डैश आपको दिया है 1, 3। तो आप इमीडिएट लिख दो 1, 3। तो इमीडिएट लिख दो, एच की वैल्यू पता चल गई 1, के की वैल्यू पता चल गई 3। चलो आगे चलते हैं। पैरेलल remains the axis remaining parallel to the original axis. Find the old coordinate. अभी हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। उसका मतलब ये हो गया न्यू कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया? न्यू कोऑर्डिनेट। तो न्यू कोऑर्डिनेट आ गया ए डैश 5, 4। न्यू कोऑर्डिनेट को हम दिखाते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। सो यहाँ पे अपने को पता चल गया कैपिटल एक्स हो गया 5 एंड कैपिटल वाई हो गया 4। हमें फाइंड क्या करना है? ओल्ड कोऑर्डिनेट, दैट इज ए एक्स कॉमा वाई फाइंड आउट करना है। इसके बाद इमीडिएट आप क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट? फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला? स्मॉल एक्स इज एच प्लस कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई इज के प्लस कैपिटल वाई। और यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट। आपको स्मॉल एक्स वाई पूछा तो स्मॉल एक्स वाई में आएगा। नाउ व्हाट इज स्मॉल एक्स की वैल्यू? चलो पुट कर दो। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज एच? एच आपका 1 है और कैपिटल एक्स आपका 5 है। तो हो जाएगा 1 प्लस 5 हो गया 6। व्हाट इज स्मॉल वाई? के की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो 3 + 4 दैट इज 7। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता चल गया। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? स्मॉल एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू 6, 7, जो कि आपका कैपिटल ए है। सो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? देयरफॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट इज ए, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज ए ब्रैकेट में 6, 7।
होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स को सम अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब 6,7 ये ओल्ड कोऑर्डिनेट था। जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया तो न्यू कोऑर्डिनेट आपको गिवन था, दैट इज 5,4। ओके, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। फिर आप दो कॉलम बना लो, ओल्ड न्यू, टेबल बना लो। चलो लेट्स कंटिन्यू। ओल्ड ओरिजिन क्या होगा, वो तो हमेशा फिक्स होगा, ओ 0,0। न्यू ओरिजिन ओ डैश एच कॉमा के। ना, इफ द कोऑर्डिनेट दिस, अच्छा दो कोऑर्डिनेट दिया, ये कोऑर्डिनेट चेंज होता है 8,3 बनता है, मतलब ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। तो इस बार ओल्ड और न्यू दोनों दे दिया है हमारे डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज ओल्ड कोऑर्डिनेट, दैट इज लेट, उसको डिफाइन कर दो ए, जो कि 5,14 है, जो कि आपका x y हो गया। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 5, y की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 14। नाउ व्हाट इज न्यू कोऑर्डिनेट, दैट इज a डैश 8,3, जो कि आपका कैपिटल X और कैपिटल Y हो गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कैपिटल X इज 8 एंड कैपिटल Y इज 3। ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया सम का माय डियर स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। अब क्या पूछा है, अब ध्यान से देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। ओरिजिन इज शिफ्टेड, ओरिजिन जहां पे शिफ्ट हुआ है वो कोऑर्डिनेट ढूंढो। उसका मतलब क्या पूछा, न्यू ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, मतलब आपको एच के पूछा है। ओके, तो चलो फॉर्मूला, रिकॉग्नाइज द फॉर्मूला। हमेशा स्मॉल एक्स का फॉर्मूला पहले लिखो। व्हाट इज स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स इज एच प्लस कैपिटल एक्स, एंड व्हाट इज स्मॉल वाई, के प्लस कैपिटल वाई। अभी हमें एच के फाइंड करना है, एच के न्यू वाले में, तो आप न्यू वाले में उसको सॉल्व करोगे। तो व्हाट इज एच, एच का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे डियर स्टूडेंट्स, एच इज स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स, एंड व्हाट इज के, स्मॉल वाई माइनस कैपिटल वाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लाइन खींच दो और सम को सिंप्लीफाई करो। लेट्स कंटिन्यू। क्या आ जाएगा हमारे डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज स्मॉल एक्स इज 5, कैपिटल एक्स इज 8। तो 5 माइनस 8 माइनस 3। व्हाट इज स्मॉल वाई, 14। व्हाट इज कैपिटल वाई, दैट इज 3। तो 14 में से 3 गया 11। तो आपको ओ डैश, जो कि आपका शिफ्टेड ओरिजिन है या न्यू ओरिजिन है, उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे डियर स्टूडेंट्स, -3,11। क्या आ गया, -3,11। सो देयरफॉर, अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर शिफ्टेड ओरिजिन, शिफ्टेड ओरिजिन ओ डैश, शिफ्टेड ओरिजिन इज ओ डैश -3,11। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये सब में आपने क्या दिखा, इस सब में आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट दोनों दिया था और आपको शिफ्टेड ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछा था। होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द लोकस व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश 2,2। यहाँ पे ओ डैश दिया है, मतलब ये क्या हो गया, ओल्ड ओरिजिन। चलो सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहले आप रिकॉग्नाइज करो ओ डैश। ओ डैश क्या होता है आपका, ओ डैश होता है एच कॉमा के, जो कि ऑलरेडी आपको दे दिया है 2,2। तो यहाँ से आपको इमीडिएट पता चल गया एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2। ना माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्टेन द न्यू इक्वेशन, आपको न्यू इक्वेशन पूछा। न्यू इक्वेशन किसमें होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में होना चाहिए। बट आपको जो इक्वेशन दिया है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में है, मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, ये है ओल्ड इक्वेशन। आपको पूछा क्या है, न्यू इक्वेशन। ओके, ना व्हाट इज ओल्ड इक्वेशन, ओल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस दिया है, क्या दिया है, दैट इज स्मॉल एक्स वाई -2x -2y +4 इक्वल टू 0। आपको पूछा क्या है,
आपको पूछा है न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, ये आपको पूछा है। ओके, डेटा समझ में आया? तो इमीडिएट आप फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करो। आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, व्हाट इज स्मॉल एक्स? स्मॉल एक्स होता है एच प्लस कैपिटल एक्स। व्हाट इज स्मॉल वाई? वो होता है के प्लस कैपिटल वाई। इज दिस क्लियर? ना, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे? आप स्मॉल एक्स की जगह पे एच प्लस एक्स लिखोगे। ये जो स्मॉल एक्स दिख रहा है ना, उसकी जगह पे जैसे आप एच प्लस कैपिटल एक्स लिखोगे, तो आपका पूरा का पूरा सम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आ जाएगा। होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो अगली लाइन क्या होगा? रिप्लेस स्मॉल एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस एच। एच प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस एच लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड स्मॉल वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? दैट इज कैपिटल वाई प्लस के। ओके, चलो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये रिप्लेस x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, चलो तो लेट अस सब्स्टिट्यूट। so therefore new equation is new equation of locus, न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो व्हाट इज एच? एच की वैल्यू तो हमें पता है ना। एच की वैल्यू हमें पता है, क्या है एच की वैल्यू? 2। एच की वैल्यू क्या है? 2। यस और नो? तो आप क्या करोगे? आप स्मॉल एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस 2 पुट करो और स्मॉल वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस के की भी वैल्यू 2 है। यस और नो? तो कैपिटल वाई प्लस 2, ये हमें सब्सटीट्यूट करना है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के प्लेस पे। सो लेट अस कंटिन्यू। तो ये स्मॉल एक्स वाई, एक्स इंटू वाई है, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वाई प्लस 2। फिर माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 टाइम कैपिटल एक्स प्लस 2। माइनस 2y, तो माइनस 2 टाइम कैपिटल वाई प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सिंप्लीफाई। ओपन द ब्रैकेट। तो ये कैपिटल एक्स का मल्टीप्लाई करिए इस y प्लस 2 में, सो वी गेट एक्स वाई प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 2 में होगा 2x, ये 2 का मल्टीप्लाई y में होगा 2y, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 4। ये आपका हो गया इस पूरे पार्ट का आंसर। ये पूरा पार्ट हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस एरिया। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ये 2 का मल्टीप्लाई करिए तो वी गेट माइनस 2x। नाउ ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो वी गेट माइनस 4, देन माइनस 2y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, लाइन से 2x गेट कैंसिल विथ 2x, 2y कैंसिल विथ 2y, plus 4 cancel with minus 4, minus 4 cancel with plus 4. So therefore, new equation of locus is capital X, capital Y is equal to 0. This is the final answer. So hope that my dear friends, आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट किया। तो हमें ओल्ड इक्वेशन दिया था, हमने न्यू इक्वेशन कैलकुलेट किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको लोकस, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने यूज करके किया, उसके ऊपर अप्रोक्सीमेट 7 सम्स कराए और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे हमने आपको टोटल 4 सम्स कराए। तो ये हमने लोकस चैप्टर कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो होप दैट माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।